बेहद दुखद खबर कमेंट सेक्शन में ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। आपको बता दूं तो अरनिया से एक खबर निकल के सामने आई थी, जहां पर एक व्यक्ति यानी कि बकरी चरा रहा था और उसके बाद जो है वो बकरी एक खेत के अंदर चले आती है, लेकिन वहीं पर जो खेत का मालिक होता है वो यानी कि उस व्यक्ति पर हमला कर देता है तेज़धार हथियारों से, जो है वो उसे खून से लथपथ कर देता है। उसके बाद परिवार जीएमसी के अंदर पहुंचा और परिवार जो है वो इस चीज़ की मांग कर रहा था कि आखिरकार जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है उनके हाथों में हथकड़ियाँ हो। लेकिन वहीं पर आपको बता दूं तो जगदीश, जिसकी महज उम्र 18 साल की थी और इस समय परिवार जो है वो दुख के आलम में है। कमेंट सेक्शन में ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। युवक की आत्मा की शांति के लिए आपको बता दूं जगदीश जो है पिछले 1-1.5 दिन से जो है वो सीरियस था और जीएमसी में वेंटिलेटर में जो है वो था, लेकिन उसके बाद जो है वो दुखद खबर कल निकल के सामने आई, जहाँ पर जगदीश ने जो है वो कल आखिरी सांस जो है वो जीएमसी मॉर्चरी के अंदर जो है वो ली और उसके बाद जो है इस समय उसका शव जो है वो जीएमसी मॉर्चरी के अंदर है। और जहाँ पर इस समय आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और उसके साथ पूरा परिवार जो है वो इस समय यहाँ पर पहुँचा है, जहाँ पर आप देखते हैं परिवार जो है वो इस समय फिर से इंसाफ की गुहार लगाते हुए नजर आ रहा है। और जिस तरह से हमने भी उनके परिवार वालों से बात की थी, उन्होंने कहा कि जगदीश जो है वो बकरियां चरा रहा था और बकरियां चराते चराते जो है वो गलती से बकरियां जो है वो एक व्यक्ति के खेत में चले जाती हैं, जहां की वो व्यक्ति का खेत भी जो है वो सरकारी ज़मीन थी, यानी कि उसका अपना खेत नहीं था, वो सरकारी ज़मीन थी और सरकारी ज़मीन पे जो है वो उन लोगों द्वारा कब्जा किया गया था। गलती से बकरी खेत के अंदर चले जाती है और उसके बाद इस समय परिवार जो है वो किस तरह से रोष में है। स्थानीय लोग इस समय तमाम एकत्रित हुए हैं और जगदीश के लिए इंसाफ की गुहार जो की जा रही है। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की नाकामी भी जो है वो यहाँ पर इन लोगों द्वारा गिनवाई जा रही है कि आखिरकार क्यों नहीं जो है वो समय रहते, अगर वहाँ पर कार्रवाई हुई होती तो शायद आज इस तरह का मामला जो है वो ना देखने को मिलता। और वहीं पर आपको बता दूं तो इस समय उन लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन परिवार जो है इस समय भी जो है वो इंसाफ की गुहार लगा रहा है। आखिरकार तमाम लोगों को जो है वो अरेस्ट किया जाए। और इस वक्त आप तस्वीरों में साफ देखते हैं काफ़ी ज़्यादा रोष जो है वो लोगों में है और आत्मा की शांति को जो है वो ज़रूर दुआ कीजिएगा। आखिरकार किस तरह से एक परिवार का जो है वो जवान बेटा चला जाए और वहीं पर इस तरह से यानी कि आखिरकार इंसानियत जो है वो अब कहाँ पर है। इंसानियत कहीं ना कहीं जो है वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है, जहाँ पर एक व्यक्ति यानी कि बकरी चरा रहा होता है और उसके बाद जो है वो गलती से अगर उसकी बकरी एक दूसरे खेत में चले जाती है तो और उसके बाद जो है वो व्यक्ति यानी कि हथियार से हमला कर देता है। और इस समय स्थानीय लोग या वहाँ के लोकल्स की बात करें तो वो इस समय जो है वो ठीक करना चाहे नहीं खुद ही आगे देखना चाहते हैं कि फड़े के बंदे फड़े के नहीं फड़े, उससे पहले फड़े ने के नहीं फड़े, झूठ मार रहे हैं बस इन्हें पता है 2 बंदे फड़े बस। हाँ बस बंदे 4 कल बोलते पे 4 फड़े ने, अज बोल रहे हैं 2 फड़े ने, तो 2 राती नस गया कितने चाहे जिथे मेरा बच्चा गया वो भी 2 थे नस जाना, मेरे कोई दुख नहीं है। पुलिस ने तो सामने रखा नहीं कि इो 2 शिनाख्त करो, ये 2 बंदे ने पुछ मंगी थी पुलिस ने ना कोई नहीं मिलाया ना दसिया नहीं कुछ जे अगर दसते तो मैं इत्थे जरूर आना ही, बस ऐसा सुना देता 2 बंदे फड़ लेते। परिवार जो है वो संतुष्ट है। ये उस लड़के के जो हमारे बीच नहीं रहा पिता भी इस समय जो है वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो ये कह रहे हैं कि आखिरकार उन लोगों को जो है वो पकड़ा जाए, लेकिन अभी तक जो है वो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि 2 लोगों को पकड़ा गया है और उसके बाद जो है वो बाकी और भी जो लोग हैं उनसे जो है वो इस समय जो है वो पकड़ने की गुहार इस समय की जा रही है। आखिरकार इस बात पर क्या बीत रही होगी जिसका जवान बेटा जो है वो चले गया। और उसके बाद अभी पुलिस ने क्या कहा, पुलिस कह रही है उन लोगों को पकड़ेंगे जो बाकी और भी लोग हैं, पता नहीं पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, मेरे को झूठ लग रहा है। अच्छा एक मेरे झूठ सारे साथी एक गल सुनो इधर और इस तरह सुने तमाम स्थानीय लोग जो है ते सन्नी किधर गए, चलो ठीक है। बड़े सारे लोग आते हैं, बड़े तरीके नाल आते हैं, तुहाडियां गवाहियां दे विच अपने बंदे वाड़ना चाहणगे कि मैं गवाही देंगा और बाद च मुकरदे ने। अपनियां बड़ियां परख के गवाहियां जिहड़ियां है ना, जिहड़े तुहाडे पक्के लोग ना उन्हां दियां गवाहियां रखाणियां सर जी, जिन्हां ने एक्चुअली देखा था सारा कुछ। और बाहरों जिहड़े आंदे ने ना वो उसले आंदे ने तुहाडे हमदर्द बन के, लेकिन दूसरियां पार्टियां वाले अपने गवाही खड़ी कर छड्डदे ने। सर जी मेरी इस करके तुहानूं मेरा काम है समझाना। उत्थे मौके दा कल्ला मैं कोल बस ठीक है ने तुहाडी गवाही ते लगनी है ना। और भी जिहड़े मेरी गल सुन, इस तरह नहीं इस तरह नहीं इस तरह नहीं, होर भी जिहड़े लोग होणगे ना उन्हां लोकां दियां भी जिहड़े ने देखिया तां उन्हां दा भी विच रख लेना, ठीक है ना। मौके ते तुसीं ते आई हो और इंडिपेंडेंट गवाहियां भी होंदियां ने जिहड़ियां देख रही होंदियां ने, वो भी दिखा देने आपे तुहानूं पूरा गाइड करांगे, पूरे नाल तुहाडे खड़े आ और पूरे प्रोसिक्यूशन दे विच भी असीं देखांगे कि तुहाडे नाल कोई कोताही ना बरती जाए, ठीक है।
टोनी जी की लग रहा है पुलिस कह रहे हैं फैमिली वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया, बाकी भी फरार है। पर ये तो पुलिस का सवालिया निशान है, पुलिस जवाब दे इस पे, क्योंकि पुलिस को पता होगा कितने लोग गिरफ्तार किए हैं। क्या लग रहा है पहले अवतार सिंह मर्डर केस, उसके बाद अब फिर इस तरह के मामले? तो उससे पहले साहिल चौधरी मर्डर केस जो मीरा साहब में इधर मारा गया सतवारी पुलिस स्टेशन के अंदर, तो ये तीसरा मर्डर केस है 3 महीने के अंदर, हर महीने में एक कत्ल। क्या लग रहा है पुलिस? मुझे लगता है ऐसे थानेदार जो जिन इलाकों में कत्ल हो रहे हैं, इन थानेदारों को लाइन नजर कर देना चाहिए और इन लोगों को दोबारा थाना नहीं दिया जाना चाहिए, ताकि एक इबरत हो जाएगी कि लोग जो है पुलिस से का काम करने से जो है कोताही बरतने से बाज आ जाएंगे। क्या लग रहा है पहले कानून का डर होता है कि थानेदार? आज की डेट में डर नहीं है, आज की डेट में आम लोगों को डर है, किसान को डर है कि मिट्टी की ट्राली भी भरेगा तो भी उसको अंदर किया जाएगा, बाकी लोगों को नहीं किया जाएगा। यानी कि देखते हैं टीएस टोनी यहाँ पर खुद मौके पर पहुँचे थे और परिवार को जो है वो पूरी तरह से सहानुभूति देने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि आपके साथ जो है वो ज़रूर इंसाफ होगा, और परिवार को ये साफ कहा है कि तमाम लोग जो है वो इकट्ठे होकर जो है वो इंसाफ की गुहार लगाएं कि आखिरकार जो है वो जगदीश के साथ इंसाफ हो। तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं जहां पर तमाम परिवार के सदस्य और जो तमाम अरनिया के लोग हैं वो इस समय यहां पर आए हैं। और वहीं पर आपको बता दूं तो दुखद समाचार ये है कि जगदीश की जो है वो मृत्यु हो गई है। कमेंट सेक्शन में ओम शांति ज़रूर लिखिएगा जगदीश की आत्मा की शांति के लिए। लेकिन आखिरकार किस तरह से बेरहमी से, यानी कि आखिरकार किस तरह से जो है वो व्यक्ति उनके ऊपर हथियारों से हमला करता है, और हमला करने के बाद जो है वो जब जगदीश के परिवार वाले उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और कंडीशन इतनी ख़राब थी कि आखिरकार जो है वो कह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तमाम लोग जो है वो परिवार के इस समय जो है वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बस अब जगदीश पहले सीरियस था, हमने आपसे बात की थी, अब दुखद खबर है कि उनकी मौत हो गई, लेकिन परिवार अभी भी इंसाफ की गुहार लगा रहा है। क्या वो तमाम लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया? सर सुनने में यार 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और वो मौके पर कितने थे? मौके पर हमको खुद नहीं मालूम है, हम तो खुद कजन हैं, हमको खुद नहीं मालूम है कितने नहीं। अब क्या लग रहा है कि इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। मिल पाएगा इंसाफ जिस तरह की स्थिति है? देखो पब्लिक के हिसाब से देखना हो तो जो भाई लोग जो संजोग दिए हैं 4-5 गांव के पब्लिक को देके लगेगा तो इंसाफ मिल जाएगा, बाकी पुलिस पे एसएसपी पे जो वही डिपेंड होगा। जगदीश की बहन की हालत, मैंने तब भी कहा था कि आखिरकार ये बहन अब किस हाथ में कलाई बांधेगी, लेकिन इंसाफ के लिए जो है वो इस समय ही गुहार लगाई जा रही है। तस्वीरें जो है आपको परसों भी दिखाई थी, लेकिन तमाम गांव के जितने भी लोग थे वो इस समय यहाँ पर जो है वो मॉर्चरी के बाहर पहुँचे हैं और इंसाफ की गुहार जो है वो लगाई जा रही है कि आखिरकार उन तमाम लोगों को जो है वो पकड़ा जाए और हिरासत में डाला जाए जिन लोगों ने दरिंदगी से इस वाक़े को जो है वो पेश किया। यानी कि किस तरह से एक बकरी किसी के खेत में चलाई जाती है और उसके बाद वो लोग किस तरह से एक व्यक्ति के खून के प्यासे, यानी कि तेज़दार हथियारों से उस पर हमला बोल देते हैं। और यानी कि इन लोगों को जो है वो पुलिस का डर नहीं रहा है, इन्हें जो है वो ला का डर नहीं रहा है, और ये किस तरह से इन हरकतों को अंजाम दे रहे हैं ये इस समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। और ज़रूर तस्वीरें देखते हैं, तमाम परिवार के सदस्य जो है वो इस समय गम के माहौल में हैं और ज़रूर इंसाफ चाहते हैं। यानी कि इंसाफ इसलिए चाहते हैं कि आखिरकार जगदीश के साथ जो हुआ वो फिर किसी के साथ ना हो और इस तरह की तस्वीरें जो है वो फिर से ना कभी देखने को मिले। यानी कि इस तरह की तस्वीरें जो है वो फिर कभी ना देखने को मिले जहाँ पर ये सर 4 बंदे ने, जगमोहन, बग्गा, गारा राम, आशू। उन 4 लोगों ने मारा? हाँ 4 लोगों ने मारा है, तो बहुत सी उनों के साथ, लेकिन जिन्होंने मारा 4 आदमी हैं। जिन्होंने हाथापाई की? सभी घर के ही हैं। एक ही घर के हैं? नहीं, एक ही घर के सभी हैं। उनको पकड़ा अभी पुलिस ने? कितने लोगों को पकड़ा? नहीं बोलते 2 को पकड़ा, 2 नहीं पकड़े। 2 अभी भी फरार? हमने क्या, हमने जो आकर देखा थोड़ा है। दसन ते सही जेडे फड़े ने पता ते लगे ना, जेडे फड़े ने दसन ते सही पता लगे उन्हां नूं भी किहड़े फड़कोए ने ते किहड़े रह गए ना। जेडे मारने वाले नूं किते किते छप्पे दे ने ते बस बाकी इन्हां ने एहो ही गुमराह कीता, फाड़े ने फाड़े ने, की पता फड़े नहीं फड़े। दसन सामने केड़ा केड़ा बंदा फड़िया पता लग जाए। है तो 4 आदमी है, एक घर के आदमी है वो। हाँ क्या अपील करना चाहेंगे पुलिस से? हाँ जी, पुलिस से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही करना चाहेंगे कि गरीब आदमी है वो मारा गया है, हम भी उन्हों को पड़ोसी हैं, कल को हमें भी मारनगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम इन्हों को अपने मोहल्ले में नहीं रहने देंगे, गांव में भी नहीं रहने देंगे, और उन्हों को घर है जो उनको उसके घर में लाश फूकेंगे।
इस तरह दहशत का माहौल इस समय जो है इलाके में जो है वो तमाम लोग इस समय डरे हुए हैं और जो कह रहे हैं कि आखिरकार जो है वो फिलहाल के लिए जो है वो हम भी आखिरकार किस तरह से उस एरिया के अंदर जहाँ पर इस तरह के लोग रहते हैं। और इस समय अगर राजू जरा तस्वीरें दिखा दीजिए पैन कर दी आखिरकार कितना रश जो है वो कि गाँव के तमाम लोग जो है वो इस समय यहाँ पर आए हैं और जो इस समय जो है वो इंसाफ की गुहार जो है वो इस समय यहाँ पर लगा रहे हैं। और पता लगे ना तमाम लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा कि जगदीश को जो है वो इंसाफ मिल जाए, यानी कि जगदीश की जो मृत्यु हुई है यानी कि निर्मम रूप से हत्या की गई है उसको जो है वो इंसाफ मिल पाए। और इस समय तमाम लोग यहाँ पर जो है वो एकत्रित हुए हैं, गांव के निवासी हैं। कोई फसल नहीं होते, फसल लगती भी नहीं। सर क्या लगता है कि कोई प्री प्लान ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਏ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਬਣਾਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਰ ਬਣਾ ਧਰੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਲੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉੱਥੇ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇੰਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਸਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਲੜਾਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਂ ਤਾਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਔਕਾਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਕਸੂਰ ਇਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁੰਡਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਪਾਸ-ਪੂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਏ ਆਪਣੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਾਈ ਵਿਚਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਿਆ मोटरसाइकिल। क्या लगता है कि मामूली सी बात पर हमला कर दिया गया और 18 साल के मासूम बच्चे के ऊपर तेजधार हथियारों के साथ हमला किया गया, इस कदर हमला किया गया? और वहीं पर आपको बता दूं तो इस समय तमाम स्थानीय लोग जो है वो यहाँ पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं आखिरकार किस तरह से जो है वो जगदीश की जो है मृत्यु है। वीडियो को साथ ही साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जो है वो हम शांति ज़रूर लिखेगा। जगदीश की आत्मा की शांति के लिए जो है वो ज़रूर दुआ कीजिएगा और ज़रूर कमेंट में ये भी बताइएगा आखिरकार उन लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। पैगाम टीवी खबरों को यूँ फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ जम्मू।